अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आदिल निज़ामी और आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल। नाज़रीन, एक खबर देखी कि सऊदी अरेबिया में 3 पाकिस्तानी हैं जिनको मर्डर कर दिया गया, जिनका कत्ल कर दिया गया। और जब तफसीलात देखी उसके पीछे जनाब रीज़न्स थी कि पाकिस्तान की दुश्मनियाँ। सारे पाकिस्तानी थे जो काम काज के लिए, अपनी ख़ानदानों को पालने के लिए, उनका मेयार ज़िंदगी बेहतर करने के लिए, मेहनत मजदूरी करने के लिए सऊदी अरेबिया रियाद में मुकीम थे। वहाँ पर झगड़ते हैं, 3 जो हैं उनको मार दिया जाता है, 3 जो हैं वो कत्ल कर दिए जाते हैं। ताल्लुक़ एक ही गांव, एक ही शहर से है। मतलब मुकामी दुश्मनी जो यहाँ की थी और उसके बदले में बंदे मर रहे हैं सऊदी अरेबिया के अंदर। क्या तफसीलात हैं ये आपको बताएंगे। सेकेंडली जनाब 21 से 22 पाकिस्तानी जिनका ताल्लुक़ पंजाब से है, सऊदी अरेबिया में गए कामकाज के लिए, टैक्सी ड्राइवर, टैक्सी के शोबे से मुंसलिक थे, वो लापता हो गए हैं। उनके अहले खाना बड़े परेशान हैं। इसकी क्या तफसीलात हैं ये भी आपको बताते हैं। नाज़रीन, 2 रोज़ पहले 3 पाकिस्तानियों की डेड बॉडीज़, उनके जो ताबूत हैं वो पाकिस्तान आते हैं। इनका ताल्लुक़ है ज़िला बाजोड़ से, जो साबका फाटा का मतलब के हिस्सा था। और जनाब ये 3, इनमें से तीनों में से 2 सगे भाई हैं, एक कज़न है जो काम काज के लिए सऊदी अरेबिया में मुकीम थे, और एक जो इनमें कज़न है सद्दाम हुसैन जिसका नाम है, वो तो सिर्फ 15 दिन पहले सऊदी अरेबिया गया था। वहाँ पर एक अजीज़ इनको मिलने आता है इनके हुजरे में और उनके साथ गपशप लगा रहा होता है, क्योंकि सारे एक ही इलाके से इनका ताल्लुक़ था। कुछ और इन्हीं के बाजोड़ के ही कुछ और रिहायशी वहाँ पर आते हैं, जिन्होंने जो इनका मेहमान आया था उसे कुछ लेन देन का कुछ तनाज़ा था, कुछ मसला था। वो उसे बातचीत करते हैं तो ये कहते हैं यार वो हमारा मेहमान है। जो पश्तून रवायात हैं यहाँ पर वो उन्होंने अपनी रवायात के मुताबिक जब उसको डील किया कि हमारा मेहमान है, कम से कम इससे आप इस तरह बात नहीं करो। ऐसे तनाज़ा इतना बढ़ा कि सारे के सारे लोग जिनका सबका ताल्लुक़ बाजोड़ से था आपस में लड़े, चाकू और मार मार कर 3 बंदे जो हैं, इनमें 2 सगे भाई जिनमें मोहम्मद ख़ान है और दूसरा अहमद गुल है, और एक कज़न सद्दाम हुसैन जो 15 रोज़ पहले सिर्फ सऊदी अरेबिया काम काज के लिए गया था। ये सारे के सारे मज़दूर मेहनत कश हैं। ये कोई यहाँ पे कोई मुकामी कोई ख़ान या कोई लॉर्ड्स नहीं थे। अपने घर वालों का मेयार ज़िंदगी बेहतर करने के लिए, उनके अच्छी लाइफस्टाइल के लिए, बच्चों को बेहतर करने के लिए, रोज़गार के सिलसिले में मेहनत मजदूरी के लिए वहाँ पर गए हुए थे और आपस में झगड़ पड़े हैं। अब जनाब अहले खाना बताते हैं कि एक इलाके के सब लोग हैं, माजी के भी कुछ मसाइल हैं। कुछ कह रहे हैं कि हमने इनके साथ बड़ा अच्छा सलूक किया हुआ था, उसके बदला इन्होंने ये दे दिया। कुछ ये बताया जा रहा है कि यहाँ पर उनके मुकामी के तौर पर कुछ इनके इख्तलाफात यहाँ पर भी थे, और उसका जो नतीजा जो निकल रहा है, जो बंदे दुनिया से जा रहे हैं, जो मर्डर हो रहे हैं, मतलब जंग जो छिड़ी हुई है वो कहाँ छिड़ी हुई है, जहाँ पे रोज़गार कमाने के लिए गए हुए हैं सऊदी अरेबिया। अब ये बताया जा रहा है कि 5 लोग इस पूरे वाक़े में जो है मारने वालों में मुलविस थे, जिनको मुकामी पुलिस ने अभी अरेस्ट किया है, और जो मुकामी कवानीन है सऊदी अरेबिया के उसके मुताबिक अब उनको सज़ाएँ वगैरह होंगी। लेकिन मैं हैरान हूँ सुनकर कि आप जब दियारे गैर में होते हैं, आप जब कहीं बैरून ममालिक में होते हैं, तो आपको डेफिनेटली वहाँ पर पाकिस्तानी जो हैं वो तो आपका साथ हैं, आपके दोस्त हैं, आपके भाई हैं, वो तो आपको मजबूत करेंगे, आप सब मिल के एक दूसरे को। और आप क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को मार रहे हैं। और रीज़न क्या है, जो पीछे के तनाज़ात हैं। साथ ही जनाब एक और ख़बर आई, वो जनाब ये है कि ज़िला सरगोदा उसका एक इलाका है, कस्बा है साहिवाल, और साथ में तहसील भक्कर के कोई मजमूई तौर पर 21 से 22 ऐसे लोग हैं जिनका ताल्लुक़ है इन इलाकों से। वो अपने अहले खाना के साथ किसी किस्म के राब्ते में नहीं है। कोई अराउंड कोई बता रहे हैं कि कुछ 6-8 महीने गुजर चुके हैं। घर वाले जो हैं मारे मारे फिर रहे हैं। इस्लामाबाद में भी आके पाकिस्तानी जो हुकाम है उनसे भी मिलने की कोशिशें कर रहे हैं। वहाँ भी जो जितनी उनकी सकत है, जितनी उनकी पहुँच है, उसके मुताबिक मामला उठाए हुए हैं। लेकिन जनाब 21 से 22 लोग, जिनमें से 13 तो बड़े करीबी रिश्तेदार हैं, टैक्सी ड्राइवर हैं, काम काज के लिए वहाँ पर मौजूद है, उनका कुछ अता पता नहीं है। क्योंकि अमूमन जिस तरह का सऊदी अरेबिया के कवानीन है, ख़ास सख्त कवानीन है, और वो सख्त कवानीन की वजह से बहुत सारे, जब इस तरह कोई बंदा कवानीन की पासदारी ना करे या कोई शक और शुबा हो, तो जब उठाया जाता है तो बड़ी ऐसे फौरी तौर पर बंदा मिलता भी नहीं, बड़ा टाइम लग जाता है बंदे को ढूंढते ढूंढते। ये गरीब खुद ढूंढते रहे तो शायद मेरे ख्याल से अगले 20 साल भी ना मिले। ये तो अगर हुकूमत के लेवल पर जाकर किसी राब्ता किया जाए हुकूमत टू हुकूमत, तो फिर जाकर कुछ ना कुछ उनका आता पता चल सकता है। ये जंग के दौरान भी GCC ममालिक के अंदर, अरब ममालिक के अंदर ही बहुत सारी खबरें आई। बहुत सारे पाकिस्तानी ऐसे थे कि अचानक से उनके फ़ोन बंद हो गए और वो घर वालों से किसी किस्म का राब्ता नहीं हुआ। कुछ डिपोर्ट हो गए, कुछ अभी भी वहाँ पे सज़ाएँ वगैरह इस तरह के मामला हैं। लेकिन इनका मामला जंग से भी पहले का है। ये जनवरी के महीने का इनके मामला थे। जनवरी के महीने से घर वालों से इनका किसी किस्म का राब्ता नहीं है। बताया जाता है जी अहले खाना बड़े परेशान हैं, और वो हुकूमत से ये मुतालबा करते हैं कि कम से कम अगर इन्होंने कोई कानून शिकनी की है, मुकामी कवानीन की पासदारी नहीं की, किसी किस्म के जुर्म में मुलविस पाए गए हैं, तो आप हमें बताएं, जो कवानीन के मुताबिक सज़ाएँ भी दें। डेफिनेटली आपका राइट है, आपके कवानीन है। लेकिन ऑन द अदर साइड कम से कम फैमिली जो है, उनको जो एक गैर यकीनी की सूरत हाल है और वो परेशान है अपने प्यारों के हवाले से, उनको कम से कम बता दिया जाए कि वो हैं कहाँ, किस हाल में है, ज़िंदा भी हैं कि नहीं है। थैंक यू सो मच।